ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव्स क्या हैं और उसका कैसे यूज़ होता है, आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है और किस तरह ये हमारी हेल्प कर सकती है ऑप्टिमल डिसीजन लेने में। ऑप्टिमल मींस एफिशिएंट परफेक्ट डिसीजन जिसमें रिग्रेट ना हो आपको। तो सबसे पहले हमें पता हो कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या। ऑप्टिमाइजेशन मींस चूज ऑफ, ऑप्टिमाइजेशन मींस चूज ऑफ और चूज या ऑप्टिमल चूज द बेस्ट एलिमेंट, चूज द बेस्ट एलिमेंट from a set of available alternatives। यानी कि आपको डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स अगर दिए जाएं और कहा जाए कि इसमें से बेस्ट कौन सा है वो चूज़ करो, तो उसके लिए आपको जो मैथमेटिकल टूल आना चाहिए उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। पहले हमने डेरिवेटिव सीखे, डेरिवेटिव इसीलिए सीखे थे क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम एग्जांपल्स लें इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह ये यूज़ होती है, कोई इजी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर साइड से देखें तो हर कंज्यूमर का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यानी कि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है कंज्यूमर। तो जब अब किस तरह कर सकता है वो, उसके पास कुछ ना कुछ मनी इनकम होगी, वो उस इनकम को किस तरह यूज़ करे या किस तरह डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लगाए कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन का समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन हमें हेल्प करती है बेस्ट एलिमेंट चूज़ करने में फ्रॉम सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। इसमें बहुत से अल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं कि यार मैं क्या एप्पल लूँ या ऑरेंजेस लूँ, या मैं फ़ास्ट फूड पे खाना लगाऊं, पैसे लगाऊं, या किस तरह ब्रेड बटर किस पे लगाऊं। तो इस तरह जब आपने ऑप्टिमल डिसीजन लेने होते हैं जिस उसमें ऑप्टिमाइजेशन आपकी हेल्प करती है। अगर प्रोड्यूसर साइड से देखें, प्रोड्यूसर जो लोग प्रोड्यूसर होते हैं जो चीज़ें बनाते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें, किस तरह लेबर और कैपिटल को यूज़ करें कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। और उनके पास भी कोई ना कोई कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन दी होती है कि आपके पास इतना बजट है या इतने पैसे हैं या इतनी लेबर है और इतनी मशीनें हैं। वो लिमिटेड मशीनों और लिमिटेड लेबर के साथ आप किस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर के लिए भी हमें क्या समझना ज़रूरी है, ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह सिर्फ मैक्सिमाइजेशन नहीं, मिनिमाइजेशन में भी। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर चाहता है कि मेरे खर्चे कम से कम हो जाएं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, वो चाह रहा है कि मेरे खर्चे कम से कम हों। किस तरह कम से कम हो, तो इस तरह के मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस को भी समझने के लिए या इसमें किस तरह हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए भी हमें ऑप्टिमाइजेशन का पढ़ना ज़रूरी है। सिमिलरली प्रोड्यूसर भी कर सकता है। प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जिस कॉस्ट मतलब होता है चीज़ें बनाने का खर्चा। तो कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का ये भी तो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो। तो वो कॉस्ट कम से कम कैसे हो सकती है उसको समझने के लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन का पढ़ना ज़रूरी है। अभी मैं पहले ऑप्टिमाइजेशन क्या है थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूंगा। उसकी दो टाइप्स हैं मेन, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स की एक एग्जांपल लेंगे, उसके साथ समझेंगे ताकि हमें आइडिया रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है ये वो हमें समझ आ जाए। ऑप्टिमाइजेशन की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं दो मेन टाइप्स हैं। एक है अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, और एक है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपको एक फंक्शन दिया जाता है या आपको एक रियल लाइफ का सिनेरियो दिया जाता है और आपको कहा जाता है इसको या तो मैक्सिमम पॉइंट इसका निकालो या इसका मिनिमम पॉइंट निकालो। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी होती। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है, आपके घर वाले 1000 रुपीज़ देते हैं कि मार्केट जाओ और जाके चीज़ें ख़रीद के लेके आओ और
यूटिलिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस सिनेरियो के अंदर आपको एक बजट दे दिया गया है 1000 का, उस 1000 के आपने अंदर रहना है और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। जब इस तरह के सिनेरियो हों उसे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपको कहा जाता है कि फ़र्ज़ करें यूटिलिटी को मैक्सिमम करो, लेकिन बजट या कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की नहीं लगाई जाती, उसे कहते हैं अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसी तरह मिनिमाइजेशन का भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अपने खर्चे कम से कम करो, ठीक है, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, तो खर्चे कैसे कम से कम किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उसे अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को मज़ीद दो इसकी टाइप्स तो नहीं कह सकते कि दो इसकी मज़ीद ब्रांचेस हैं। एक के अंदर आपने एक को कहते हैं मैक्सिमा और दूसरे को कहते हैं मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा यानी कि आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और अगर आपको कहा जाए कि इस सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट निकालो तो उसे कहते हैं मैक्सिमा। इस सिचुएशन के अंदर आपको कहा जाता है कि इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसके में कहा जाता है कि इसका मिनिमम पॉइंट निकालो तो उसे कहते हैं मिनिमा। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होगी, लेकिन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या बजट या लिमिटेशन दी जाती है कि इस लिमिट के अंदर रहना है और अपनी चीज़ को, इसमें भी यही होता है कि इसमें भी आपने क्या करना होता है, मैक्सिमा निकालना होता है या मिनिमा। इसके अंदर भी आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है, लेकिन इसके अंदर एक आपको रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, इसके अंदर विदाउट रिस्ट्रिक्शन हो। अब सारे जितने भी ये केसेस हैं, कितने केसेस बनते हैं, 4 केसेस बनते हैं। चारों केसेस की हम एक एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये आइडिया हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को समझते हैं। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 केसेस होते हैं, एक होता है मैक्सिमा का, एक होता है मिनिमा का। यानी कि एक सिनेरियो के अंदर आपको कहा जाता है कि किसी चीज़ का मैक्सिमम निकालो, एक सिचुएशन के अंदर आपको कहा जाता है कि इसका मिनिमम पॉइंट निकालो। तो दोनों के अंदर 2 तरह की कंडीशंस को फुलफिल होना ज़रूरी है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, FOC इसको कहते हैं, एक है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, SOC कहते हैं। मिनिमा के अंदर भी सेम ऐसे ही है, एक है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको FOC कहते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन इसको SOC कहते हैं। FOC का क्या मतलब है? FOC का मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, मतलब आपने क्या करना होता है, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है और इसे इक्वल टू 1 रखना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखना होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसके अंदर भी सेम वही है, आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है अपने फंक्शन का, जो भी फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना इज इक्वल टू 0 रख देना है। ये है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। दोनों की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम है। फिर आपने सेकंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर भी आपने क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। सेकंड डेरिवेटिव, अगर तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ लें आपका फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। अगर आपके सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो समझ लें आपका फंक्शन वहाँ पे मिनिमम हो गया। तो जो मिस्टेक हम कॉमनली करते हैं कि नेगेटिव देख के मिनिमल पे ले जाते हैं, ऐसे नहीं है। जब आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा, अगर आपके सेकंड ऑर्डर कंडीशन का डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा। ये क्यों 0 के इक्वल रखते हैं, ये क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, अभी हम उसको समझने लगे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे होता है, फिर हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन को समझेंगे। तो इस तरह सारे केसेस को भी फिलहाल हमने जस्ट लिखा है और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसका मतलब है क्या। ये अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पहले मैं समझाने लगा हूँ आपको कैसे। एक इसका बेस्ट वे होता है एक डायग्राम से समझना। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ इस तरह, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर रहते हुए हमें जो लगता है वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है।
ये मैक्सिमम, ऑब्वियसली ये देखें मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, इसी तरह ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो फ्लक्चुएशन, ये जो स्विंग्स आ रहे हैं ये कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन है इस तरह, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। y समझ लें आपके, जस्ट यूँ समझ लें कि ग्रेड्स हैं, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x क्या है, स्टडी आवर्स। अगर आपको कोई बंदा कहे कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं या नहीं आते, या अगर मैं 1 घंटा ज़्यादा पढूं तो मेरे मार्क्स कितने चेंज होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो किस तरह होता है, dy बाय dx, यानी कि चेंज इन ग्रेड्स ड्यू टू चेंज इन स्टडी आवर्स। ठीक है, अब ये जो, अब देखें फ़र्ज़ करें ये वही फंक्शन है, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जब y बढ़, देखें फ़र्ज़ करें मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला, और फिर मैंने एक और पॉइंट इस पे लिया ये वाला, ये देखें जब y इंक्रीज़ हुआ तो x भी इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है। सेम वैसे ही जैसे हम सप्लाई कर्व में पढ़ते हैं, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेरिवेटिव है हमारा पहला dy बाय dx वो पॉजिटिव है। ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही है ना, जब y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो y भी बढ़ रहा है, दोनों में चेंज पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखते हैं तो ये नेगेटिव स्लोप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड के कर्व में डिमांड का इस तरह का नेगेटिव स्लोप पढ़ा था। यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है। क्यों है ऐसे, क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो ये है, अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो इसका मतलब जब y डिक्रीज़ हो रहा है तो x इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि x कम या ज़्यादा होगा तो y उसके अपोजिट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है, तो इसका मतलब हम ये इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ऐसे है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव स्लोप है। इसका क्या मतलब बना कि यहाँ से पॉजिटिव, एक x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, इधर आओ तो अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा, ऐसे ही है। तो अब इस पॉइंट को देखते हैं, ये वाला पॉइंट इधर क्या है, अगर इसको देखें, ये जो बिल्कुल पीक है, पीक के ऊपर अगर देखें तो ये ना तो पॉजिटिव स्लोप है ना नेगेटिव स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन है सीधी, ये इसको टेंजेंट कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। जब भी ग्राफ के ऊपर कोई चीज़ चेक करनी हो तो एक हल्का सा टेंजेंट लगा के चेक कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है समझने में कि डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे y में कोई चेंज नहीं आ रही। फर्ज करें मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये x इतना है, x थोड़ा सा अगर इंक्रीज होता है, x यहाँ से यहाँ तक गया, क्या y में कोई चेंज आया, नो। तो इस पॉइंट के ऊपर dy बाय dx क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज़ीरो है, ज़ीरो है इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि x के चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं आया। इधर है आपका डेरिवेटिव ज़ीरो। यहाँ पे चेक करते हैं, इस पॉइंट को देखें, अगेन y चेंज नहीं हो रहा, x चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट के अंदर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि x के चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, हम क्या करते होते हैं कि अपने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेते हैं और ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। वो इसीलिए रखते होते हैं कि हमें ज़ीरो के इक्वल रखना है, चाहे मैक्सिमा का केस हो चाहे मिनिमा का। क्यों, क्योंकि देखें मैक्सिमा के ऊपर भी पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है, मिनिमा के ऊपर भी पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें ये नहीं पता लगता कि क्या हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो गया है या मिनिमम हो गया है। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ, हमने क्या पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन में, एक हम FOC लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एक हम SOC लगाएंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है। मैंने अभी फिलहाल आपको ये वाली चीज़ समझाई है कि हम ज़ीरो के इक्वल क्यों रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी किसी भी फंक्शन का जो पीक पॉइंट होता है, या तो यहाँ पे पीक है या यहाँ पे है, कि बिल्कुल मैक्सिमा है, इधर भी डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, चाहे मिनिमा हो फिर भी डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसलिए हम पहली
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को जीरो के इक्वल रखते हैं। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन को समझते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है, या सेकंड ऑर्डर कंडीशन का मतलब ये होता है, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, वो जो डेरिवेटिव लेके आपका आंसर आया उसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। मतलब अब आपने ये देखना है कि अब देखेंगे पहला डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव स्लोप था, जीरो हुआ, उसके बाद नेगेटिव स्लोप हो गया, ऐसे है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें ये नेगेटिव था, जीरो हुआ, अब ये क्या है, ये भी पॉजिटिव। अगर आप वैसे अगर लिखना चाहें dy/dx, ये पॉजिटिव है, ऐसे है कि नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है ना, फिर से ये फिर से नेगेटिव है, dy/dx नेगेटिव है, इधर फिर जीरो है। तो हम क्या बना, इसका मीनिंग क्या बना, सेकंड ऑर्डर कंडीशन का क्या मतलब बना, जब भी आपका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव होके जीरो हुआ, जीरो होके अगर तो आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ लें मैक्सिमा है। अब समझ आई कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन में नेगेटिव आंसर आएगा तो ही हम मैक्सिमा कहते, तो वो इसीलिए कहते थे। चलिए मिनिमा को देखते हैं। मिनिमा का क्या मतलब है, आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई, उसको जीरो के इक्वल रखा, अगेन ये पॉइंट आ गया। अब हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ पे है या यहाँ पे है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही फंक्शन आपका जीरो के इक्वल है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन से आपको पता लगेगा कि क्या ये मिनिमम था या मैक्सिमम था। आपने सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाई और आपका आंसर आ गया पॉजिटिव, तो जब आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तो समझ लें आपका डेरिवेटिव जीरो से पॉजिटिव हुआ है। तो जब भी जीरो से इसका मतलब आपका जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी वो मिनिमम पॉइंट पे थी। तो क्रक्स क्या बना, सारी की समरी क्या बनी, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो को इक्वल रखना होता है। वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। हमें नहीं पता कि फंक्शन मैक्सिमम हुआ है या मिनिमम हुआ है, लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें बताएगा। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर आ गया तो समझ लें मैक्सिमम है, अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो समझ लें पॉजिटिव है। अब हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर हमें ज़्यादा समझ इसकी आएगी।